मोहब्बत की एक खामोश दास्तां। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और आसमां घनघोर बादलों से भर गया था। इस शाम के सन्नाटे में एक लड़की अपने घर के छोटे से छत पार खड़ी थी। उसका नाम सना था। हवा में एक हल्का सा झोंका चला और उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर बिखर गई। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी इंतजार में थी। इंतजार एक ऐसे शख्स का जो उसके दिल के करीब था। वो शख्स था आरेज। आरेज और सना एक कॉलेज में पढ़ते थे। पहली बार उनकी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। सना एक किताब ढूंढ रही थी जब एक पुरानी किताब उसके हाथ से गिर गई। आरेज ने वो किताब उठाई और चुपचाप उसके हाथ में दे दी। जब उनकी नजरें मिली तो एक अजीब सी छुप हुई मुस्कुराहट उन दोनों के चेहरे पर आई। शायद ये वही पहली झलक थी जिसमें कुछ अनसुनी बातें छुप गई थी। दिन गुजरते गए और दोनों के दरमियां खामोशियां बोलने लगी। वो दोनों रोज लाइब्रेरी में मिलते, लेकिन कभी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की। सिर्फ निगाहें, जो हर दफा एक नए एहसास का इजहार करती थी। मोहब्बत का एहसास तभी होता है जब लफ्जों की जरूरत कम हो जाती है, और आरिज और सना के दरमियां यही बात थी। एक दिन कॉलेज के बाद जब सना सड़क पर चल रही थी तो अचानक बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि आरेज एक छाता लेकर उसके पास आ गया। उसने बिना कुछ कहे छाता उसके ऊपर कर दिया। बारिश की बूंदें नीचे गिर रही थी, मगर उन दोनों के दिल एक अजीब गर्मी महसूस कर रहे थे। वक्त गुजरने लगा, लेकिन सना और आरेज के दरमियां जो खामोशी थी वो मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। लेकिन किसी ने कभी इजहार नहीं किया। ये मोहब्बत ऐसे थी जैसे छुपकर आंसू में मुस्कुराना या फिर रात के सन्नाटे में अपने दिल की बातें चांद से कहना। फिर एक दिन जब कॉलेज का आखिरी दिन था, आरिज लाइब्रेरी के एक कोने में सना का इंतजार कर रहा था। सना आई, लेकिन आज उनकी आंखों में वो पुराना सुकून नहीं था। सना ने धीरे से कहा, आरिज, मुझे कुछ कहना है। आरिज ने छुप छाप सर हिला दिया। सना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता है, हम कभी लफ्जों में नहीं कह पाए, लेकिन ये खामोशी मेरी सबसे प्यारी चीज थी। आरिज ने दौड़ कर सना की आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें भर आई थी। वो कुछ कहने वाला था, मगर सना ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। ऐसे चीज कुछ मत कहो, उसने कहा। हमारी मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत कब थी? वो पाल था जब दोनों के बीच हर बात समझ में आ गई थी, बिना कुछ कहे। एक आखिरी बार उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर सना पलट कर चल दी। आरिज उसको दूर तक देखता रहा, लेकिन उसने रोका नहीं। शायद कभी कभी मोहब्बत का इजहार नहीं करना पड़ता, क्योंकि मोहब्बत खुद अपने आप को समझा देती है। और ये मोहब्बत थी, एक खामोश दास्तान जो दिल से दिल तक का सफर तय कर गई थी, बिना किसी शोर के। ये कहानी इस बात को समझाती है कि कभी कभी मोहब्बत में सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। दिल अपने रास्ते खुद ही तलाश कर लेता है।